Hello guys, welcome to you in our YouTube beautiful YouTube channel English Avenue। गाइज हम लोगों ने जैसा कि अपना एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स को क्रैक करने के लिए अपना एक डे वाइज शुरू कर रखा है कि इतने डे में हम लोग 20-25 क्लास लेंगे और पूरे मैथ को खत्म कर डालेंगे। ये बहुत ही स्पेशल क्लासेस है क्योंकि हमने इसका नाम रखा है मिशन एयरफोर्स 2020, मतलब मिशन एयरफोर्स 2020। जो एयरफोर्स की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम लोग आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट में हम आज सीखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप एकेडमिक लेवल पर इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जैसे कोई फंक्शन दे दिया करता था तो आप उसे y बराबर सपोज करते थे। हमें यहाँ वो चीज नहीं करनी है। हमारे पहले ही इस क्लास में बता रखा है कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमें कुछ सेकेंड्स में यानी 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स के अंदर ही क्वेश्चंस को पूरा कवर कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए कि ये क्लास जो हम लोगों की चल रही है ये स्पेशल क्लास है और कैसे क्वेश्चन आते हैं इस क्लास में आई हैव एक्सपीरियंस। तो मैंने आप इसे एक्सपीरियंस कर रखा है तो मैं इस क्लास में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज हम अपने क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत करते हैं। और मैं पहले बता दूं कि एक टॉपिक होती है प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में मुख्य मान निकालते हैं। फ्रेंड्स आप ये चीज याद रखिए कि मुख्य मान आप कैसे निकालते थे। एक बार रिमेम्बर कीजिए, अपने एकेडमिक लेवल पर कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहता था, आप उसे y सपोज कर लेते थे। y सपोज करने के बाद उस फलन को उसके प्रांत के अंदर तक दिखाते थे। जैसे मैं क्वेश्चन ले लूं, यहाँ क्वेश्चन ले लेता हूं, कॉट इनवर्स माइनस का रूट। देखिए गाइस यहाँ मैंने लिखा है कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3। जैसे ही हम इसे देखते थे कि कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो हम तुरंत एक चीज मेमोराइज करते थे कि सर कॉट की वैल्यू कहाँ तक जाती है, मतलब कॉट की रेंज क्या आती है। रेंज हम लोग जिसे बोलते हैं परिसर भी बोलते हैं हिंदी में इसे हम लोग परिसर बोलते हैं। तो इसकी रेंज कहाँ तक आती थी। आप सीधे सीधे लिखते थे कि कॉट है तो कॉट की रेंज। देखिए अगर आपको नहीं चीजें याद होंगी कि कॉट की रेंज कहाँ तक आती है तो मैंने इसीलिए यहाँ एक चार्ट विशेष बना दिया। अगर आप अभी तक आपने इस चार्ट को अच्छे से याद नहीं किया है तो आप इस चार्ट को बढ़िया से ध्यान रखिए। मैं इसको थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ चार्ट को। इसे साइन इनवर्स आएगा, जब भी कोई फंक्शन साइन इनवर्स का आएगा और साइन इनवर्स एक्स दिखा देगा तो वो एक्स वैल्यू बिलोंग करती है -π/2 से लेकर के π/2 तक। जैसे कोई फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स का आता है तो उसकी वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है तो 0 से π। tan का एज इट इज -π/2 से -π/2 से ओके -π/2 से π/2। कॉट की होती है 0 से π। एक चीज आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, सेक और कॉसेक में काफी चीजें नहीं बदलती। सेक और कॉसेक में काफी चीजें नहीं बदलती, बदलता है तो सिर्फ वो जो आप सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, ये तो आपको पता ही होगा। अगर इतनी त्रिकोणमिति नहीं पता है तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है आगे बढ़ा देते हैं इसको हम लोग, पहले वाले सपोज कर लेते तो यहाँ से खींच के ला देते हैं हम लोग। चलिए साइन का उल्टा होता है। देखिए साइन का अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो -π/2 से π/2 तक जाती है इसकी रेंज जो होती है -π/2 से π/2 तक जाती है। और कॉसेक की भी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। उसी तरीके से आप सेक का देखिए, सेक का भी सब 0 से π तक जाएगा लेकिन π/2 को छोड़ करके, मतलब π/2 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, जबकि 0 से π के अंदर ही π/2 आता है, इसके बाहर नहीं। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे और ये चीजें आपको तो ऑन द टिप्स याद ही होंगी। चलिए तो क्वेश्चन आता कैसा है हम आज उसको डिस्कस अभी थोड़ी सी जल्दी वे में कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल वैल्यू का। तो प्रिंसिपल वैल्यू में मान लीजिए आप ऐसे निकालना था तो एकेडमिक लेकर में क्या करते थे, ये कॉट तुम लेके आते थे तो लिखते थे कॉट y इज इक्वल टू माइनस का रूट 3। सर एक बात बताओ कि त्रिकोणमिति की वैल्यू बराबर कर दो, ये -π/3 किस पर होता है, कॉट की वैल्यू मतलब रूट में, तो वो π/6 पे होती है, मतलब 30 डिग्री पर होता है ना। कॉट मतलब रूट 3 किस पर वैल्यू होती है π/6 पे यानी 30 डिग्री पे। तो हम लोग इसको लिख सकते थे कि ऐसा कर दिया जाए कॉट का माइनस का यू, ऐसे कॉट
माइनस का π/6। बिल्कुल आप चीज समझ रहे होंगे क्योंकि ये त्रिकोणमिति वाला सूत्र है। तो cot y हमने लिख लिया, cot y लिख लिया। अब इसे y से इसको तुलना कराएंगे, y से तुलना कराएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे चूंकि माइनस लिखा हुआ है तो इसलिए आप लोग तुरंत y बराबर -π/3 कर देंगे, जो कि एकदम से गलत है। π/6 यहाँ पर कर देगा। हमें चीजें क्या करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। हमें त्रिकोणमिति के सूत्र से नहीं जाना है, ये इनवर्स त्रिकोणमिति है, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमें 3 चीजें हमेशा डेफिनेटली याद में रखना है। वो 3 बातें क्या होती हैं, 3 सूत्र क्या होते हैं, मैं उनको थोड़ा यहाँ अभी लिख देता हूँ। जैसे कुछ फलन होते हैं, 1-2 फलन आप सबको, तीनों फलनों को यहाँ देख लीजिए। एक फलन होता है कॉस का, कॉस इनवर्स एक्स का। इसी का उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का। और एक फंक्शन ले लीजिए कॉट इनवर्स एक्स का, ठीक है। जैसे ये फंक्शन आएंगे और इनके आगे माइनस लगा रहेगा, इनके अंदर क्या लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा। इनके अंदर अगर माइनस लगा रहेगा तो आपको वैल्यू ऐसे माइनस का कॉस इनवर्स नहीं लिख देना, इससे काम नहीं चलने वाला। कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिखना। ये चीजें इनके फलनों को छोड़ करके, यानी इन तीनों फलनों को छोड़ करके साइन, कोसेक और टैन उन पर लागू होता है, लेकिन इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में नहीं। मतलब कि हमें 3 बातों का बहुत जरूरी से ध्यान रखना है। वो 3 फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों का अगर माइनस में लग करके आ जाए, जो वैल्यू दी हुई है, जो अंदर फंक्शन का दिया हुआ है वैल्यू, उसके अंदर अगर माइनस लग करके आ जाए तो हमें ऐसे नहीं लिखना होता है। हमें इसमें बस थोड़ी सी एक चीज ऐड कर देनी होती है, पाई माइनस। यानी ये जो चीजें मैंने माइनस में लिखी थी, माइनस का लगा देनी, बस आगे पाई लगा देना है। मतलब पाई में से आई हुई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी घटा देना है। देखिए इसमें भी उसी तरीके से पाई माइनस सेक है तो सेक इनवर्स एक्स कर दीजिए, इसमें भी पाई माइनस कर दीजिए कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। जरा देखिए तो मैंने इस क्वेश्चन में जो आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि कॉट इनवर्स और माइनस का रूट 3 लिखा हुआ है। देखिए माइनस में लिखा हुआ है नहीं, यानी जो आंसर y बराबर जो आंसर हमारा आएगा, असल में रियलिटी में आंसर आएगा, वो भी पाई करके आएगा, पाई में से घटा करके। इसीलिए आपको तैयारी में 3 फॉर्मूले तो 3 चीजें डेफिनेट दी रहेंगी। 3 ऐसे मतलब 4 दिए ऑप्शन जो दिए रहेंगे, मैं यहाँ ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन एज इट इज, एक π/6 दिया रहेगा, एक -π/6 दिया है, एक तीसरा ऑप्शन ऐसे दिया है माइनस का 5π/6 और चौथा ऑप्शन दिया है 5π/6। देखिए ऑप्शंस की जटिलता होती है, वहाँ ऑप्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि आप कैसे ऑप्शंस को चूज करते हैं, निकाल के आंसर आते हैं। तो प्यारे मित्रों, अगर आप इतना पर छोड़ देते हो y बराबर, अगर जैसे यहाँ से बराबर कर लेते हो, क्योंकि एकेडमिक लेवल पर पढ़ के गए रहते हैं हम लोग, तो हमारा दिमाग तो उतना ही तक कैचिप करता है कि हम क्योंकि बराबर कर ले, बराबर करके y बराबर कोई वैल्यू मान ले, और जब दोनों वैल्यू को बराबर करे, यानी कि कॉट का मान बराबर लाकर निकाले, जैसे हमने निकाला है y बराबर, यहाँ सब कुछ क्या नहीं, कॉट आया और यहाँ भी कॉट आया, तो मतलब y बराबर -π/6। भाई यही तो हम लोग त्रिकोणमिति में सीखते थे, त्रिकोणमिति में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, त्रिकोणमिति में हम लोग ये सीखते थे। हाँ सर ऐसा ही तो होता था, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ये 3 फॉर्मूले हमेशा ध्यान में रखने हैं। जैसे ये आएंगे तो हमें ये वैल्यू जो आई है उसको बस एक काम कीजिए, आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, बस उसको पाई में से घटा दीजिए। अगर कॉस, सेक और कॉट आया है तब ये 3 फंक्शन आए रहेंगे, तभी केवल, यानी कि कॉस, सेक और कॉट वाले फंक्शन आए हैं, तब हमें पाई में से घटा करके आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे पाई में से घटा के लिखेंगे हम लोग, तो इधर गया 5π/6 आंसर आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 5π/6। मतलब आंसर जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी गिवन क्वेश्चन की, यानी दिए हुए क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 5π/6 आएगा, ना कि हमें ये देख करके माइनस का 5π। कुछ लड़के तो कुछ यहाँ तक भी दिमाग लगा देंगे कि काट जो होती है √3 की वैल्यू कितने पर होती है, 30 पर होती है। ऐसा करते हैं कि क्यों नहीं 30 पर ही ठोक देते हैं इसका आंसर।
मतलब -π/6 पर ही कर देते हैं, तो वो चीजें गलत रहेंगी। यही पूछता है अगर मुख्य मान का क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिकोणमिति से। और एक चीज निश्चित याद रख लीजिए, त्रिकोणमिति से प्रश्न बनने के बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक चैप्टर बन जाता है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक छोटा चैप्टर होने के नाते भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा कि जब वैल्यू माइनस में लग करके आएगी तो हम क्या करेंगे। देख लीजिए, ये 3 ऐसे फलन हैं, जैसे ही अगर इनके साथ माइनस लग करके आता है तो हमें पाई में से उन सबको घटा देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। चलिए मैं आप दो तीन क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अच्छा, इनका तो बता दिया कि किसका वैल्यू चेंज करेगा, ये भी लिखवा देता हूं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए कापी में। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो इसे जरूर नोट कर लीजिए कापी में, ताकि अगर आप अब तक नहीं जानते थे तो आप जान जाएंगे, और जानते हो पहले से तो बहुत गुड, वेल एंड गुड यार, बहुत अच्छा है। 3 चीजों में नहीं बदलेगा, जैसे साइन इनवर्स दे दे, साइन इनवर्स -x दे दे, या फिर कॉसेक इनवर्स -x दे दे, या फिर क्या दे दे, tan इनवर्स -x दे दे। तो इन चीजों में फंक्शन नहीं बदलता है, याद रखना हमेशा। इसमें लिख देंगे हम लोग, माइनस प्लस आगे लगा देंगे साइन इनवर्स x। इसमें भी वैसे ही एज इट इज, कॉसेक इनवर्स -x, tan इनवर्स माइनस का tan इनवर्स, मतलब करना कुछ नहीं है, बस आगे माइनस लगा देना है अगर वैल्यू माइनस में दी रहेगी तब। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान मैंने पहले ही बता दिया, मुख्य मान जो होता है उसके रेंज के अंदर की वैल्यू होती है, उसके रेंज के अंदर की वैल्यू। देखिए, जैसे साइन का रेंज मैंने बता दिया था, अब ये चीजों को मैं बार बार रिवाइज नहीं कर रहा हूं। आप, आई होप कि आप ये चीजें समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए अब थोड़ा सा कुछ दूसरा करते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्हीं पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। आई होप कि आपने ये चीज लिख लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं आपके सामने 3-4 क्वेश्चन रखता हूँ। जैसे देख लीजिए, साइन इनवर्स 1/√2, या ले लो 1/√2, या साइन इनवर्स 1/2 ले लो, दोनों को साथ में देखते रहो। साइन इनवर्स माइनस में लगा हुआ है, नहीं, जब माइनस में नहीं लगा रहेगा तो ये बताइए 1/√2 किस पर वैल्यू होती है, π/4 पे तो होती है, मतलब 45 अंश पे होती है। तो बस सीधे π/4 आंसर हो जाएगा इसका, सीधे आंसर। देखिए, इसी सीधे आंसर को करते वक्त माइनस वाले में सीधे मत करने लगिएगा, वो 3 फलन विशेष रूप से जरूर दिमाग में रखिएगा। मैं इस क्लास को लाने का मकसद वही था, क्योंकि वही पूछता भी एग्जाम में। चलिए आगे देखिए, साइन इनवर्स यार यहाँ 1/2 दिया है, तो 1/2 किस पर होती है, 30 पर होती है, तो π/6 आंसर हो गया, यानी इसका मुख्य मान। देख लीजिए जरा, इन दोनों को ये चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा कि -π/2 से, क्योंकि साइन की रेंज होती है -π/2 से लेकर के π/2, यानी अगर π/2 को डिवाइड करेंगे जब, तो 0.-0.5 और ये होता है 0.5, क्योंकि 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पाई लगा लीजिए, पीछे डोंट माइंड, या कुछ वैल्यू नहीं करता है। देखिए जरा, इसको आप π/4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2। बताइए 0.2 इस 0.5 के अंदर आता है कि नहीं आता है, आता है। ये मतलब इस 0.5 के अंदर आता है, 0.5 के अंदर ही तो आता है। और ये 0.6 सपोज करिए, तो इसका कितना आएगा, 0.6 मतलब 0.1, सर ये तो 0.5 के अंदर ही तो आता है। देखिए माइनस से लेकर के -0.5 से, ये मतलब बस समझाने के लिए मैं मेथड बता रहा हूँ। अगर आप इतने समझदार हैं तो आप ये चीज जान जाएंगे कि π/4 और π/6 π/2 से -π/2 से π/2 तक के अंदर ही आता है। अगर ये चीजें थोड़ी कंफ्यूज होती है तो आप उसको न्यूमेरिकल्स में भी मेरी इस तरीके इस मेथड से लाकर के आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं 2 क्वेश्चन और आगे लिखता हूँ, आपको थोड़ा उस पर क्वेश्चन करा देता हूँ, जो मेरा आज मेन मकसद है, जो क्वेश्चन समझाने का, कि मुख्य मान पर सवालें कैसी आती हैं। और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ऐसा ही आएगा, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मतलब हमारे लिए मैं बता दूं आपको कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स या काट इनवर्स, इन्हीं 3 फंक्शन में से पूछेगा, बस 3 फंक्शन में से, और कुछ ज्यादा नहीं।
क्लास को बताने का मकसद कि सिर्फ इन्हीं 3 फंक्शनों को ही है कि अगर माइनस में ही आगे दे दे तो कैसे होता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको रखता हूं यहाँ, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। सर पिछली क्लास में 2-3 क्लास में आपने इनवर्स बताया था। इनवर्स जब आप अवकलन करना बता रहे थे, अवकलन करना बता रहा था कि ऐसे लिखता था 2π/3 लिख दो। नहीं, गलत है। हमें वो चीज नहीं करना है, हमें मुख्य मान निकालना है। इसीलिए आप बहुत सतर्क रहिए, समझिए क्वेश्चन में करना क्या है। सर क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, 2π/3 हो जाएगा आंसर। लेकिन जरा ये देखिए 2π/3 कॉस के रेंज में आता है क्या? कॉस की रेंज कितनी होती है? 0 से लेकर के पाई तक। जरा देखिए इसको डिवाइड करिए तो 0 पॉइंट कितना हो रहा है? 2π/3 के अंदर आ रहा है, मतलब 2π/3 आंसर सही है हमारा। यस, राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। मैंने 2π/3 को यहाँ कैलकुलेट अभी नहीं किया था, आप चीजें समझ गए होंगे। अच्छा, कॉस का ले लिया, देखो आप क्वेश्चन और सेक का ले लिया जाए, कॉट का, और हमारा वीडियो उसके बाद क्लोज हो जाएगा। देखिए इधर यार, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये क्वेश्चन मैं आपको रखता हूं यहाँ पर। देखिए साइन की वैल्यू हम अगर ध्यान से देखिए, अगर इसको कैलकुलेट करें यानी 2π/3 को केवल कैलकुलेट करें तो हम समझते हैं कि 0 पॉइंट और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 बचा, फिर 3 6 जा 18, मतलब 6 करते जाएगा, यानी इतना आएगा पाई में। इस 2π/3 को कैलकुलेट करेंगे तो 2π/3 को कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। लेकिन साइन का वैल्यू कितना होता है इनवर्स में मुख्य मान निकालने के लिए? अभी मैंने बताया था 0.5 माइनस का 0.5 पाई से लेकर के 0.5 पाई तक। आप चीजों को इस तरीके से लिखा तो नहीं जाता है इन किताबों में, लेकिन आप ये चीज समझते रहिए, अपने दिमाग में ये सतर्कता बनाए रखिए कि 0.- का 0.5 से लेकर के 0.5 तक के अंदर ही साइन इनवर्स वैल्यू वेरी करती है, क्योंकि इसका वैल्यू होता है -π/2 से π/2 तक। अब देखिए ये तो वेरी नहीं करता है, तो अब क्या करें? तो अब इसके लिए क्या करें? अब आपको इसके लिए सीधा सीधा ये करना होगा कि जब वैल्यू साइन के अंदर वैल्यू नोट करिएगा पॉइंट को, जब साइन के अंदर वैल्यू बिलोंग नहीं करती है तो पाई में से घटा करके उसका आंसर लाते हैं हम लोग, पाई में से घटा करके। देखिए साइन जब उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा था, और ये माइनस वाला भी नहीं है कि हम माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये चीजें क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जो उसकी थीटा की वैल्यू है यानी एक्स की वैल्यू है उसके रेंज के अंदर बिलोंग नहीं कर रही है। जब रेंज के अंदर बिलोंग नहीं कर रही है, जब रेंज के अंदर बिलोंग नहीं करेगी, पाई में से घटा के आंसर लाते हैं। जब उसके रेंज के अंदर वैल्यू बिलोंग नहीं करती है तो पाई में से घटाकर हम आंसर लाते हैं। और पाई में से घटाते घटाएंगे किसको? इसी दिए हुए एक्स के वैल्यू को, इसी एक्स के दिए हुए मान को पाई में से घटा दीजिए, कितना? 2π/3। अब देखिए जब घटाएंगे तब तक घटाते रहिएगा जब तक कि उसके रेंज के अंदर ना आ जाए, तब तक घटाते रहेंगे जब तक कि उसके रेंज के अंदर ना आ जाए। देखिए 3 में से इधर गया 3π, और 3π में से 2π घट जाएगा, अपॉन 3 इधर मार लगेगा नीचे, तो 3π में से 2π गया तो π/3 हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब यहाँ लिखा है सर आपने π/3 लिखा है आपने। चलिए अब यहाँ एक अगर लिख लेंगे हम लोग और 3 से इसे भाग देंगे हम लोग जब, तो 3 3 जा 9, समझ रहे हैं ना? भाग देना, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, मतलब 0.3 पाई आ रहा है। बताइए साइन की वैल्यू 0.5 के अंदर होती है क्या? ये 0.5 के अंदर आता है कि नहीं? 0.3 मतलब उसके -0.5 के अंदर ले करके और 0.5 के अंदर तक ले करके, बताइए 0.3 हाँ आता है, मतलब हमारा अब यही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी क्लास यही बंद करते हैं। आई होप कि मैंने जो 4-5 क्वेश्चन दिए आप समझ गए होंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।